हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग मुझे आज पहली बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि माई सेल्फ शांतनु साहू एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर इन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस बारे में जानना चाहेंगे, मैं किसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बोटनी आपको पढ़ाऊंगा और बोटनी में भी आपको आज का टॉपिक रहेगा अपना सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होता है, इसमें कितना हमें पढ़ना है और क्या टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सेल। तो आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आती है सेल। तो ये सेल नाम दिया किसने? ये सेल नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और आपको एक बात बता दें कि जो सेल की खोज का श्रेय आता है वो भी रॉबर्ट हुक को ही आता है। इन्होंने सेल की खोज की थी 1665 में। इसमें इन्होंने 1665 में खोज की थी। और ये सेल जो है, ये सेल जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ये लिया गया हुआ है अपने सेला से। और इस सेला का जो मीन होता है वो होता है खोखला। और ये जो सबसे पहले इन्होंने सेला नाम दिया था, ये अपनी माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी इन्होंने। सबसे पहला जो सेला वर्ड का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था वो दिया था इन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। वहीं पर इसका सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है। पर इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो एक डेड सेल थी। इन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप से देखा था, तो जो डेड सेल थी वो थी एक प्लांट की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सॉरी, जो इन्होंने खोज की थी वो की थी एक डेड सेल की खोज। और वो जो डेड सेल थी वो थी सेल वॉल, सेल वॉल। और यहीं पर अगर जीवित कोशिका की खोज की बात आती है तो वो जो जीवित कोशिका है वो ल्यूवेन हॉक ने खोज की थी। ल्यूवेन हॉक। लिविंग सेल। अब ल्यूवेन हॉक ने जो सेल की खोज की थी उसको इन्होंने नाम दिया था एनिमल कुले। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि कोशिका की खोज अगर किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पर अगर ये पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। और उसको नाम दिया था इन्होंने एनिमल कुले। इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो थी एक सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल थी। और इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो थी एक प्लांट सेल। सेल दोनों थी। अब इसका फंडा हम आपको बाद में बताएंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। और यहीं पर जो अपने फादर ऑफ साइटोलॉजी है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये भी रॉबर्ट हुक हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहां पे आता है ए के शर्मा। ए के शर्मा नाम है आता है। और यहीं पर अगर मॉडर्न साइटोलॉजी की बात है तो सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन। ये तीनों भी आप नोट कर सकते हैं। ये तीनों में भी पूछ लेते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी सीधा सा रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन। ये हो गया इसका पूरा इंट्रोडक्शन। अब ये जो साइटोलॉजी वर्ड की मैंने यहाँ पर बात की है, साइटोलॉजी, ये जो वर्ड है साइटोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। अधिकतर जिसके पीछे भी लॉजी लगा होता है, LOGY, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो भी लॉजी लगा होता है ना वो लगभग ग्रीक वर्ड ही होता है, सेम टू सेम। ये आप नोट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं ये। अब अपन बात करेंगे थ्योरी की, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं।
अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो सेल थ्योरी जो दी थी, दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने। तो ये दोनों साइंटिस्ट, तो एक जर्मन, एक बोटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट, दोनों वैज्ञानिक जर्मन के थे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोशिका जो है, नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। और दूसरा सेंटेंस इन्होंने कहा था कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात जितने भी सजीव हैं, जिनमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी क्या के बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए। तो इनका पहला, इनको देख लेते हैं। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। और बात की जाए तो ये बोटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या सेंटेंस दिया, इनका पहला सेंटेंस था कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्होंने ये सेंटेंस दिया था। इसके बाद इन्होंने सेकंड सेंटेंस दिया था 10 साल बाद। सेकंड सेंटेंस इनका ये था कि सभी जीव जो कोशिकाओं के बने होते हैं वे पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। पहला सेंटेंस था इनकी सजीव कोशिकाओं के बने होते, अर्थात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, वायरस वगैरह जो भी हैं वो सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और दूसरा सेंटेंस था, इन्होंने 10 साल बाद दिया था कि सभी जीव जो कोशिका के बने होते हैं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, अर्थात एक नई कोशिका बनती है, वो पुरानी होकर अपने द्वारा एक दूसरी सेल बना देती है और वो पुरानी सेल नष्ट हो जाती है। फिर एक नई कोशिका बनती है, ये जो मियोसिस माइटोसिस के विभाजन के द्वारा ये प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद में एक सेंटेंस आया था रुडोल्फ बर्च्यूब का। रुडोल्फ बर्च्यू ने कहा था ओमनी सेल्यूला ये ग्रीक सेंटेंस था और ये दिया था रुडोल्फ बर्च्यू ने। ये दिया था रुडोल्फ बर्च्यू ने, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस सेंटेंस के बाद ही स्लाइडेन और स्वान ने अपना ये सेंटेंस जो था सेल थ्योरी में ऐड किया था। अगर रियल सेल थ्योरी की बात की जाए तो सेल थ्योरी की पूरी यही सेंटेंस है कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो नाम यही आता है स्लाइडेन और स्वान अधिकतर। और ये जो सेंटेंस है ये इन्होंने दिया था 1838-39 में, और इसके 10 साल बाद ये वाला सेंटेंस उन्होंने ऐड करा। अब हर चीज़ के आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, इसी प्रकार इसका भी जो सेल थ्योरी है इसका भी एक एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स मतलब जो इस सेल थ्योरी को नहीं मानता, मतलब ये सेंटेंस दिया हो कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु एक सजीव ऐसा भी है जो है पर कोशिकाओं का नहीं बना हुआ है, और वो है वायरस। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, वायरस। ये इसके अपवाद के रूप में जाना जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, तो सेल थ्योरी का एक ही अपवाद है, वो है वायरस। ये इसका पूरा ये जो सेल थ्योरी थी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे यहाँ पर अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए अभी दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।